निर्मला सीतारमण की आज अहमदाबाद में PSES के साथ एक अहम बैठक होने जा रही है। इस पर डिटेल्स क्या है, बैठक का एजेंडा क्या है, सब कुछ एक एक कर समझ लेते हैं। समीर दीक्षित हमारे साथ जुड़े हैं हमें बताने के लिए। समीर बताएं। देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है और ऐसे में सरकार की कोशिश है कि जनता को ये पता चले कि राष्ट्र निर्माण में सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस यानी कि केंद्रीय कंपनियों की कितनी अहम भूमिका रही है। यही वजह है कि इसी दिशा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण गांधीनगर गुजरात में एक एग्जीबिशन का उद्घाटन करने वाली हैं और इस एग्जीबिशन की थीम होगी नेशन बिल्डिंग एंड CPSEs, यानी कि किस तरीके से देश की जो दिग्गज केंद्रीय कंपनियां हैं, मसलन गेल, इंडियन ऑयल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऐसी जो दिग्गज कंपनियां हैं, उन्होंने किस तरीके से लगातार साल दर साल राष्ट्र निर्माण में अहम अपना योगदान दिया है। तो ये एग्जीबिशन का यहाँ पर उद्घाटन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी और खास बात यह है कि ये जो एग्जीबिशन है उसे आम जनता के लिए 3 दिन के लिए खोला जाएगा, 10 से 12 जून के लिए। तो महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में ये एग्जीबिशन जा रहा है जिसका उद्घाटन FM करने वाली हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं बल्कि 30 CPSEs के डायरेक्टर या फिर उनके CMD के साथ में एक राउंड टेबल डिस्कशन भी फाइनेंस मिनिस्टर करेंगी और इसका मकसद यही है कि इन CPSEs का, इन केंद्रीय कंपनियों का फ्यूचर रोड मैप क्या रहेगा, कि नए आयाम में वो निवेश कर सकती हैं, एक्सपेंशन प्लान क्या रह सकते हैं और किस तरीके से जो वैश्विक चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं उसमें ये CPSEs बेहतर तरीके से उन चैलेंजेस से निपटा पाएं और अपने आप को आगे बढ़ा पाएं। तो ये एक अहम दौरा गुजरात का केंद्रीय फाइनेंस मिनिस्टर का रहने वाला है और उसकी पल पल की जानकारी हम लगातार अपने दर्शकों को देते रहेंगे। समीर, आपका शुक्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आप हम तक पहुंचा रहे हैं। अजय, वित्त मंत्री की ये जो अहम बैठक होने वाली है, 75 PSEs यहाँ पर इस बैठक में शामिल होंगी। देखिए, जब टॉप बॉस बुलाते हैं तो सबको जाना ही है, क्यों नहीं। और आप देखिए कि इस समय पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का जो रोल है ना, चाहे वो नेशन बिल्डिंग में हो चाहे वो मार्केट में हो, एफिशिएंसीज बढ़ती जा रही हैं, स्टॉक बहुत अच्छा चल रहे हैं। अभी हमने डिफेंस PSUs की बात की, बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं। वैल्यू अनलॉकिंग की बात हो रही है। तो PSUs में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, PSUs में इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। PSU बैंक्स देखिए क्या ज़बरदस्त इजाफा हो रहा है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में, प्रोविजनिंग कम हो रही है। और आप देखिए, उनको मत भूलिए, डिम्पी मेरी तरफ देख रहे हैं तिरछी निगाहों से, मैं ONGC कोल इंडिया को नहीं भूल रहा, NTPC, पावर ग्रिड, जितने भी जो यूटिलिटी PSUs हो गए या आपके फॉसिल फ्यूल वाले PSU हो गए जिन्हें हम भूल गए थे कि EVs आएंगे और कोल इंडिया बंद हो जाएगी, वो सब फ्रेश 52 हाई पे आ गए। तो ये पॉकेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग के हिसाब से, इन्वेस्टिंग के हिसाब से, और ऑफकोर्स वहाँ पे बहुत आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है और वो गवर्नमेंट ने एक 3-4 साल से ट्रिगर किया है कि भैया या तो बदलिए आप या आपको बेच देंगे। तो काफी बदलाव हो रहा है, इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्या क्या न्यूज फ्लो आता है, क्या होता है। लेकिन ये सारी जितनी भी PSUs वहाँ पे अटेंड कर रही हैं, ये सब रेडार पे जरूर होनी चाहिए। बिल्कुल विशाली, इसमें से 2 कंपनीज हमने चुनी है। एक तो कोल इंडिया, आप देखिएगा, क्योंकि अब खबर ये भी है कि शायद कोयला इंपोर्ट ना करना पड़ जाए, देश में कोयले की दिक्कत है। दूसरा, आप इसमें से एक का शेयर और चुन सकते हैं, BEL, क्योंकि सरकार 76,000 करोड़ रुपए के जो ऑर्डर बांट रही है ना, उसमें ये भी बड़ा कंटेंडर है, देसी कंपनियों को मिलेगा, भारत की कंपनियों को। आप जरा दोनों शेयर चेक कीजिए, BEL एक ब्रेकआउट कैंडिडेट था और साथ ही कोल इंडिया। तो कोल इंडिया हमारा एक्चुअली काफी समय से बाय रिकमेंडेशन है और फिलहाल ट्रेंड भी काफी इंटैक्ट है। तो हमारा आगे जाके ये टारगेट 210-215 का रहेगा। सो इसमें बाय एट एवरी डिक्लाइन विथ 190 एज अ नियर टर्म स्टॉप लॉस। और BEL भी अप ट्रेंड है, मेरे ख्याल से 230 के एक सपोर्ट के साथ ये लिया जाए और 260 to 270 के प्रोजेक्टेड टारगेट्स है। ऑलराइट, तो क्लियरली कोल इंडिया पर ये नजरिया और इनफैक्ट इस बैठक के चलते इन तमाम कंपनियों पर फोकस भी रहेगा और इस बैठक में क्या कुछ निकल कर आता है वो भी वक्त वक्त पर अपडेट हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे।